ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ की 3 टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त होने के बाद एनडीआरएफ की टीमों के वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। एनडीआरएफ की पहली टीम तुर्की से सुबह 9 बजे हेडन एयरबेस पहुंची, जबकि दूसरी टीम तकरीबन 11 बजे हिडन एयरबेस पहुंची। देश वापस लौटने के बाद एनडीआरएफ के जाबाज जवानों का कमला नेहरू नगर स्थित एनडीआरएफ के 8वीं बटालियन ने स्वागत किया। वहीं ऑपरेशन के तहत एनडीआरएफ की टीम ने तकरीबन 3 शवों को निकाला, जबकि 2 लोगों को जीवित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ की टीमों ने एक साइट को क्लियर किया। वर्क साइट के क्लियर करने का मतलब है कि इस बात का एनडीआरएफ की टीमों द्वारा क्लियरेंस दिया गया कि संबंधित क्षेत्र में कोई जीवित और मृत मौजूद नहीं है, सभी को निकाल लिया गया है। क्या काम किया है डॉग्स ने वहाँ पे आपके साथ? डॉग को हम ले गए थे सर्च एंड रेस्क्यू में। ये लाइव विक्टिम सेंड का इंडिकेशन करते हैं। दोनों डॉग ये हमने सर्च कराया और 2 लाइव विक्टिम सर्च करके निकाले। विक्टिम की उम्र कितनी थी? एक विक्टिम की उम्र 6 साल थी जो पहले सर्च किए, और दूसरी की उम्र 4 साल की थी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा कांस्टेबल कुंदन कुमार, सेकंड एनडीआरएफ कोलकाता। जी, आप भी डॉग हैंडलर हैं? जी, मैं जूली का हैंडलर हूँ। हाँ, जूली ने कैसे पता लगाया कि बिल्डिंग में बच्चा फंसा हुआ है? वहाँ पे पहले सिविल वालों से पता लगा कि यहाँ पे लाइव विक्टिम होने की संभावना है, तो उसके बाद हमने सबसे पहले जूली को लेकर के गया, वो एरिया को सर्च कराया। सर्च में जूली ने मुझे इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे लाइव विक्टिम है। उसके बाद हमने कंफर्मेशन के लिए दूसरा डॉग छोड़ा, रोमियो को छोड़ा गया। रोमियो ने कंफर्म किया कि यहाँ पे विक्टिम है। उसके बाद हमारे जो भी रेस्क्यू टीम थे उनके सर्च करके एक बच्ची को 6 साल की बच्ची को जिंदा निकाला गया। इन डॉग्स को क्या परेशानी हो रही थी? क्योंकि मौसम डॉग्स को परेशानी ये हो रही थी कि वहाँ का यहाँ का मौसम, हमारा इंडिया का मौसम अलग है और वहाँ पे टर्की में काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और मौसम सेट भी नहीं हो पा रहा था इनके हिसाब से, और थोड़ी खाने की भी परेशानी हो रही थी, भोजन वगैरह की। कोई डर जो आपके मन में उस टाइम हो जब आप लोगों की जान बचा रहे थे, क्योंकि लगातार वहाँ भूकंप आ रहे थे? भूकंप के झटके तो कभी कभी आ रहे थे, लेकिन हम जिस काम से गए थे उस काम को अपनी ईमानदारी से किया। कभी मन में परिवार की याद नहीं आई? कोई डर महसूस नहीं हुआ ऐसा कुछ? न ऐसा कभी नहीं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने 6 वर्षीय बैरन और 8 वर्षीय मरे करत को जीवित रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ की दूसरी बटालियन की टीम को लीड कर रहे रेस्क्यू कमांडेंट वीएन पराशर के मुताबिक उनकी टीम ने 2 लोगों को जीवित रेस्क्यू किया और 24 शवों को मलबे से बाहर निकाला। टर्की में ठंड अधिक थी, तकरीबन 4 डिग्री टेम्परेचर था। ऐसे में पूरी तैयारी के साथ टीमें यहां से रवाना हुई थी। टर्की में रेस्क्यू करने गई एनडीआरएफ की टीम को विशेष कपड़े उपलब्ध करवाए गए थे, जिससे कि ठंड के मौसम में जवान आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला सके। साथ ही वीएन परासर ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम ने 6 वर्षीय बैरन को जब बाहर निकाला तो बैरन अपनी मां की गोद में लिपटी हुई थी। बच्चे को जब मां की गोद से बाहर निकाला गया, बच्चे की आंखें हल्की हल्की खुलने लगी। बच्चे की मां मृत थी। बच्ची की आंखें झपकते हुए देखा तो प्रसन्नता हुई कि वह मासूम बच्ची का जीवन बचाने में सफल हुए। वीएन पराशर की टीम में कुल 50 जवान शामिल थे। जब हम टर्की गए थे, सर, किस दिन आप टर्की के लिए रवाना हुए थे? हम यहाँ से कलकत्ता से हम 6 तारीख को निकले थे और 7 की शाम को हम टर्की पहुँच गए थे। तो आप डायरेक्ट कलकत्ता से गए थे, हिंडन से होते हुए? नहीं, कलकत्ता से हम हिंडन आए थे, हिंडन से फिर हम टर्की के लिए गए थे। आज आप वापस लौटे हैं, किस तरह से आपने ऑपरेशन चलाया, क्योंकि आप टीम को लीड कर रहे थे वहाँ पर? टीम का मैं द्वितीय कमान अधिकारी था और इस दौरान हमने जो ह्यूमैनिटी का काम होता है उसको पूरा ध्यान रखा। इसके साथ साथ हमारा जो मोटो है उसको भी ध्यान रखते हुए आपदा सेवा सदैव सर्वत्र का ध्यान रखते हुए हमने पूरी तरह से इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया। ऑपरेशन में हम सुबह से शाम तक लगे रहे और इसमें हमें 2 जीवन बचाने में भी सफलता मिली, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ। सर, क्या कितने आपके साथ लोग थे और किस तरह से आप लोग काम करते थे? क्या शिफ्ट होती थी या 24 घंटे लगे रहना है वहाँ पे? नहीं, हम लोग शिफ्ट में रहते थे, बट अधिकारी जो थे वो सुबह से शाम तक हम लोगों को रहना पड़ता था, क्योंकि नया दृश्य था, नई जगह थी। तो काम के लिए हम लोग दोनों हम लोग सुपरवाइज़र थे, 2 ऑफिसर्स हम लोग कंटिन्यूस को सुपरवाइज करते थे। तो सर, 10 दिनों का कैसा अनुभव रहा? क्या कुछ आपने वहाँ समझा कि किस तरह से लोगों की जान बचाई जा सकती है? किस तरह से आपने वहाँ लोगों की जान बचाई? हमारी एनडीआरएफ के अंदर 19 वीक की बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिसमें इस चीज़ों को पूरी तरह से सिखाया जाता है, लेकिन कोई भी सिखलाई हमेशा कंप्लीट नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में सीखने को मिलता है। तो ये आपने सही कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान भी हमने कुछ सीखा है, जिसको कि हम अपने आप में एग्जीक्यूट करेंगे और
सर हज़ारों की संख्या में वहाँ पे डेड बॉडीज थी, गिरी हुई इमारतें थी, तो कहीं ना कभी टीम का हौसला टूटता होगा जब उन्हें परिवार की याद आती होगी या उनके मन में डर होता होगा कि कहीं ऐसा भी नहीं कि हम यहाँ लोगों को बचाने आए हैं, हम ही वापस लौट पाए हैं नहीं। तो ऐसे में किस तरह से आप टीम का हौसला बरकरार रखते थे? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब लक्ष्य हो तब इस तरह की कभी भी भावनाएं नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम में भी कभी भी उनको इस चीज़ की कभी कोई ख्याल आया हो। उनका एक ही लक्ष्य था कि हमने मानवता की सेवा करनी है और अपने लोगों को बचाना है, इसी पे रहे। हम लोगों को कभी भी शायद इसका ख्याल भी नहीं आया होगा। अब हम दिल्ली आ गए हैं तो अब शायद किसी को आ रहा होगा, तो इसके बारे में मैं नहीं। रोमियो जूली का थोड़ा बताइए सर, कि लगातार उसी की चर्चा हो रही है पूरे ऑपरेशन में। आप जैसे डॉग सर्च एक होता है, डॉग सर्च की बड़ी महत्ता होती है, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरी होती है तो वहाँ जीवन है या नहीं है, इसकी जो जांच हमारे डॉग के द्वारा भी हम कराते हैं। तो जूली और वहीं एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन के कमांडेंट पीके तिवारी ने बताया, जो टीमें ग्राउंड पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। साथ ही उन्होंने बताया कि टीमों को जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान परेशानियां होती थी वह उनके साथ साझा करते थे और तुरंत उसका समाधान किया जाता था। एनडीआरएफ की टीम इक्विपमेंट, राशन, कपड़े आदि साथ लेकर गई थी, जिससे कि उनकी टीम में किसी पर बोझ न बने।